आस्था भी है, विश्वास भी है। और निश्चित तौर पे लोकतंत्र के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर भगवान से कम नहीं है। उनकी शान में किसी तरह की भी गुस्ताखी पूरा हिंदुस्तान और जो भी लोग लोकतंत्र को मानने वाले हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आज यहाँ पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भाई सुगर सिंह यादव जी, हमारे युवा अध्यक्ष भाई राकेश जी, चेयरमैन साहब रमन जी सैनी जी और यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सबके साथ आज हमने विरोध प्रदर्शन कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए और जो बाबा साहब के मानने वाले करोड़ों लोगों का जो अपमान हुआ है उसके लिए उन्हें शर्मिंदा होकर देश के लिए माफी मांगे और इस्तीफा दें। पूर्व विधायक जी, आप देश की सबसे बड़ी पंचायत जिस तरीके से देखे गया धक्का मुक्की की भी खबरें आई हैं और राहुल गांधी जी पे आरोप लगाया कि धक्का उन्होंने दिया था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप उनका वीडियो देखें, संसद के अंदर सब तरह वीडियोज हैं। अगर धक्का दिया होगा तो वीडियो में आएगा ना, वीडियो नहीं दिखा रहे। इतनी सी चोट दिखाते हैं 12 बजे, बड़ी कर देते हैं 2 बजे और शाम को पूरी पट्टी बांध दी। निश्चित तौर पे ये संविधान का दुरुपयोग करने की बात है और इसी अम्बेडकर नाम से वो डर रहे हैं, इसी संविधान से वो लोग डर रहे हैं, संविधान की ताकत को खत्म करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर ये सब जो है जैसा हमारे यहाँ झूठे मुकदमे चलते आए हैं वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का आह्वान है ना कोई दिक्कत ना सही है। कांग्रेस कार्यकर्ता संविधान को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, इनके झूठे मुकदमों से डरने वाले नहीं है। सड़क से लेकर संसद को जाम कर दिया जाएगा, लेकिन बाबा साहब और इस अम्बेडकर वादी जो सोच है उसको जिंदा रखा जाएगा। देश संविधान से चलेगा, मोदी और शाह के इन षड्यंत्रों से नहीं चलेगा। देश का आज बच्चा संविधान को मानने वाला है और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है। हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेगा। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, माफी उसको मांगनी पड़ेगी। अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। ये हमारे MLA साहब है। पूरी ब्लॉक इकट्ठा होकर हमने ये अपना अमित शाह के खिलाफ में पुतला फूका है और हम सभी भाइयों ने मिलकर इसमें हमारे MLA साहब, हमारे सुगर जी, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रधान जी और सभी अगल बगल के जितने बड़े नेता, हमारे कार्यकर्ता सब शामिल हुए हैं। जय हिंद। फुल पे आज जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, माननीय गृह मंत्री जी जिन्होंने बाबा साहब के बारे में अपशब्द बोला, उसके लिए पूरे देश में विरोध हो रहा है और उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और माफ़ी क्या, बाबा साहब के आगे उसको झुकना पड़ेगा बिल्कुल। जब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेंगे। कोई नहीं चलना। पूर्व विधायक जी, बीजेपी सरकार 1 साल होने पे जश्न मना रही है और कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। 18 दिसंबर की बात करें और उसके बाद 21 दिसंबर को भी जो है यूथ कांग्रेस का मुख्यमंत्री निवास का घेराव है और अब अम्बेडकर का जो है विरोध प्रदर्शन करें, इसके बारे में क्या कहेंगे? और आज ही की मैं आपको बात बताऊं, जालुकी के पास किसानों ने रोड जाम भी किया है बिजली की समस्या को लेकर। वहाँ पे किसानों को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही है, तो क्या कहेंगे विधायक? 1 साल में नगर की जनता बेहाल, अस्पताल रुक गया, बिजली घर रुक गए, लोगों को खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, शराब के ठेके खोल दिए गए, भांग के ठेके खोल दिए गए हैं, अवैध वसूली हो रही है, आम गरीब की जेब काटी जा रही है, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है और रंगदारी वसूली करी जा रही है लोगों से। तो निश्चित तौर पर जनता बेहाल है। बीजेपी का एक भी काम, इस विधानसभा में एक काम कोई बता दे। अरे अगर 10 फुट का भी टेंडर किया हो, 10 फुट का, तो बताए 1 साल के अंदर क्या किया इन लोगों ने? सिर्फ और सिर्फ पुराने कामों को रोकने का काम किया है और बस फोटो खिंचवाने का काम किया है। जनता बेहाल है।
और इसका जवाब तो 5 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव में नगर की जनता ने दे दिया था। 20,000 से रहा था यहाँ से, और आने वाले वक्त में जनता इस तरीके से और जिनकी नीतियां इनका विरोध करती रहेगी, और मत के माध्यम से भी। निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है और आम जनता परेशान है, किसान परेशान है, युवा वर्ग परेशान है। जो संविदा कर्मियों को पिछली कांग्रेस सरकार में जो उनका मानदेय बढ़ाना होता था 15%, 20%, वो इन्होंने कम कर दिया। बिजली की छूट हम लोग देते थे, वो कम हो गई। चिरंजीवी योजना इन्होंने बंद कर दी, और जो राशन किट मिलती थी वो इन्होंने बंद कर दी। ट्रॉमा सेंटर जो है वो अधूरा पड़ा है। कल ही एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे लोगों की जानें जा रही है, चिकित्सा सुविधाएं यहाँ नहीं बन पा रही है। नगर के अंदर जो है एडीजे कोर्ट बनना था, वो नहीं बन पा रहा। उपजिला अस्पताल जो है वो ये लोग नहीं बना पा रहे। ये लोग कर क्या रहे हैं? दलाली कर रहे हैं, दलाल पाल दिए, अपने एजेंट थाने तहसीलों में बिठा दिए इन्होंने, कि जनता सब देख रही है। आने वाले वक्त में सूद समेत वापस करेगी। गृहमंत्री जवाहर सिंह ने बयान दिया था कि 600 करोड़ के कामों से नगर को चमन बनाने का काम किया जा रहा है। 600 करोड़ के काम चलेंगे। 6 रुपए का टेंडर हुआ हो तो दिखा दे कोई आदमी। 6 रुपए का टेंडर भी हुआ हो 1 साल में, ये काम के लिए दिखाए ना कोई आदमी। कहाँ लगेंगे? ये सिर्फ हवाई बातें हैं, हवाई घोषणाएं हैं। जमीन पे आए तो पता चले 1 साल कम काम होता है क्या? जो अब जल अस्पताल चालू था उसको 1 साल तक क्यों रोका गया? कहाँ है जल अस्पताल? ट्रॉमा सेंटर कहाँ है? एडीजे कोर्ट नगर की कहाँ है? नगर में सीवरेज लाइन चालू हो रही थी, वो कहाँ है? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाने का काम किया है। आम जनता पानी के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, खाद के लिए परेशान है, युवा रोजगार के लिए परेशान है। ये लोग कोई काम नहीं कर पा रहे। नगर के थाने में 3 फुट पानी भर जाता है बारिश के टाइम। अभी तो दलाल बैठे हैं, आप जाओ, आपको बाहर लोग मिल जाएंगे। तो लोगों के साथ लूट हो रही है, झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, और झूठे मुकदमे की आदत तो वैसी हो गई, यहाँ से लेके संसद तक झूठे मुकदमे कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या गिरेंगे ये लोग? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संसद में भी झूठे मुकदमे ये लोग कर रहे हैं। थाने में फिरियाल है, मेरी बात सुनो, भैंस की रिपोर्ट मतलब मरे होगी 6 महीने से मर रहे आपके सामने है, आपको सब आपको गृह राज्य मंत्री बताते हैं। मतलब यानी कि भैंस मरने की भैंस की 6 महीने हो गए, अब तक रिपोर्ट नहीं दी थाने में। भैंस की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पा रही। फतेह सेन यहाँ का पार्षद है, 2 महीने से भैंस खुल गई उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई अभी तक। तो एक कोई जोशी जी है, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। गल्ला उठा के ले जा रहे हैं चोर। फिरियाल बना पड़ा, फिरियाल का सुने नहीं। आपने देखा होगा जिस तरीके से आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। जनता आने वाले वक्त में इनको वोट के माध्यम से बताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब हमको पानी प्यास पे अब भी मर रहे हैं। बिल्कुल सब ऐसे ही हो रहा है। चलो सर, पानी प्यास से मर रहे हैं। भाई सभी लोग आए, सब आजाद है। वाजिब अली न 4 राज में हो पानी तो न आप हो। एमएलए साहब रेड बोलते ऐसे चलेगी, एक बार कह दियो। चल रही है, फोटो ले यार लाइव यार जबरदस्त चल रहा है। अब बहुत ना भाई ठीक है।